अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे YouTube चैनल पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। मादारा का शरीर फूलने लगा। उसकी शक्तिशाली रिन्ने शारिंगन आंख अब अनियंत्रित होकर चीख रही थी। ब्लैक ज़ेत्सु ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। जिनवू, नारुतो और सासुके पीछे हटे क्योंकि हवा में मौजूद माना और चक्र का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। अचानक एक भयंकर धमाका हुआ और मादारा की जगह एक लंबी सफेद बालों वाली महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में ब्याकुगान था और माथे पर तीसरी आंख। वो थी ओत्सुत्सुकी कागुया। उसकी उपस्थिति मात्र से ही आसपास का गुरुत्वाकर्षण बदल गया। चेतावनी, एक देवता श्रेणी के अस्तित्व का पता चला है। सिस्टम त्रुटि, स्थान समय स्पेस टाइम अस्थिर हो रहा है। कागुया ने शांति से अपनी आंखों से सबको देखा। जब उसकी नजर जिनवू पर पड़ी तो वो रुक गई। तुम, उसकी आवाज बर्फीली और प्राचीन थी। तुम्हारे अंदर इस दुनिया का कोई निशान नहीं है। तुम शून्य से आए हो। तुम उन शासकों, रूलर्स में से एक हो जिन्हें मेरे पूर्वज भी शांत नहीं कर पाए थे। जिनवू ने अपने खंजरों को कसकर पकड़ा। उसे महसूस हुआ कि कागुया की शक्ति मादारा से कहीं अधिक परिष्कृत और घातक थी। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। तुमने मेरा रास्ता रोका है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। कागुया ने बिना किसी चेतावनी के अपना हाथ हिलाया। अमेनोमिना का। एक पल में युद्ध का मैदान बदल गया। अब वे एक विशाल लावा के झरने के ऊपर हवा में लटके हुए थे। नारुतो और सासुके गिरने ही वाले थे कि नारुतो ने अपनी उड़ने की शक्ति का उपयोग किया और सासुके को पकड़ लिया। जिनवू ने तुरंत अपनी रूलर्स अथॉरिटी का उपयोग करके खुद को हवा में स्थिर किया। हंटर, कागुया ने जिनवू की ओर देखते हुए कहा, ये दुनिया मेरा नर्सरी गार्डन है। तुम यहाँ एक खरपतवार की तरह हो। तुम्हें उखाड़ना ही होगा। कागुया ने अपनी राख जैसी हड्डियों को अपने हाथों से निकाला। ऑल किलिंग ऐश बोन्स। ये ऐसी तकनीक थी जो किसी को भी छूते ही धूल में बदल देती थी। उसने एक साथ दर्जनों हड्डियां जिनवू और नारुतो की ओर फेंकी। इग्रीस, ढाल बनो, जिनवू चिल्लाया। इग्रीस अपनी बिजली की गति से जिनवू के सामने आया, लेकिन जिनवू ने उसे तुरंत वापस अपनी परछाई में खींच लिया। नहीं, ये तुम्हें मिटा देगा। जिनवू ने अपनी फास्ट मूव का उपयोग किया और हवा में ही उन हड्डियों को चकमा देने लगा, लेकिन एक हड्डी उसके कंधे को छूकर निकल गई। चेतावनी, स्वास्थ्य 5% कम हो गया है। अंगों का क्षय, डिके शुरू हो रहा है। जिनवू ने तुरंत अपनी माना को उस घाव पर केंद्रित किया और उस हिस्से को अपनी छाया से ढक दिया ताकि क्षय रुक सके। उसे समझ आ गया कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि अस्तित्व की थी। नारुतो, सासुके, जिनवू चिल्लाया, मैं इसे एक जगह स्थिर करूंगा। तुम दोनों इसे सील करने का मौका ढूंढो। नारुतो और सासुके ने सिर हिलाया। जिनवू ने अपना अंतिम कार्ड खेला। उसने अपनी परछाई को उस लावा के समुद्र में फैला दिया। लावा की गर्मी का परछाइयों पर कोई असर नहीं हो रहा था। शैडो एक्सचेंज, डार्कनेस बाइंड। अचानक कागुया की अपनी परछाई उसके पैरों को पकड़ने लगी। वो चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी छाया उसके विरुद्ध हो सकती है। अब जिनवू की आंखों में काली ज्वाला भड़क उठी। नारुतो और सासुके दोनों तरफ से कागुया की ओर बढ़े। उनके हाथों में यिन और यांग की सील चमक रही थी, लेकिन कागुया ने अपनी ब्याकुगान आंखें घुमाईं और एक और आयाम बदलने वाली थी। क्या जिनवू उसे रोक पाएगा? एपिसोड 24 समाप्त।